सुरेश चौहान के और आज तक के सुधीर चौधरी में कोई फर्क नहीं है। हर बार सुधीर अपने वीडियो से, अपनी खबरों से इस बात को साबित करते हैं। एक बार फिर सुधीर ने सुरेश चौहान के को कड़ी टक्कर दी है। लैंड जिहाद के मुद्दे पर बात करते करते, ज्ञान बांटते बांटते, नफरत को फैलाते फैलाते सुधीर चौधरी सुरेश चौहान के से आगे निकल गए। उत्तराखंड में अवैध मजार तो सुधीर को नजर आ गए, लेकिन उनको उत्तराखंड सरकार की 2022 की रिपोर्ट नजर नहीं आई, जो बताती है कि गढ़वाल मंडल के आरक्षित वन क्षेत्र में 155 से ज्यादा अवैध मंदिर हैं। लगता है ना तो आज तक को और ना ही सुधीर चौधरी को इससे कोई मतलब है, क्योंकि उनका काम नफरत को फैलाना है, खबर को दिखाना बिल्कुल नहीं है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। उत्तराखंड में जंगल की जमीन पर अवैध निर्माण का मामला लगातार सामने आता रहा है। वन विभाग की तरफ से 2022 में ही ये बता दिया गया है कि 350 से ज्यादा मंदिर और मजार चिन्हित किए गए हैं जो अवैध हैं। उत्तराखंड में वन विभाग की भूमि पर सबसे ज्यादा अवैध कब्जा मंदिरों के नाम पर है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही वन विभाग ने वन क्षेत्रों में बने हुए धार्मिक संरचना, जिसमें मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, मजार सब शामिल हैं, उसको लेकर एक सर्वे 2022 में किया था और इसकी पहली रिपोर्ट 2022 पे ही सामने आई थी। वन सीमा के भीतर कुल 167 धार्मिक अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे। इस पे सबसे ज्यादा 155 मंदिरों को चिन्हित किया गया। 10 मजार और 2 गुरुद्वारे भी इस अतिक्रमण के दायरे में थे। अवैध निर्माण करके इन्हें बनाया गया था और इस पे अधिकतर मंदिर थे। वन विभाग के मंत्री सुबोध उनियाल के मुताबिक मंदिर की बात नहीं है, वन भूमि पर जो भी अवैध निर्माण है उसे हटाया जाएगा। ये बात उत्तराखंड सरकार के मंत्री ने कही थी, लेकिन सुधीर चौधरी को यह नजर नहीं आता है। सुधीर चौधरी को सिर्फ मजारों की लिस्ट ही नजर आती है। ऐसे में सुधीर चौधरी की पत्रकारिता किस हद तक चल रही है और किस हद तक वो काम कर रहे हैं, ये तो जग जाहिर है। उनकी शुरुआत से लेकर और आज तक पे पहुंचने तक पत्रकारिता के नाम पर सुधीर चौधरी ने किस तरह से नफरत, प्रोपेगेंडा और झूठ का सहारा लिया है, ये जग जाहिर है। उस पर बात बार बार करने से लगता तो यह है कि सुधीर को तो अकल नहीं आएगी और ना ही आज तक को कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, हमारा जो व्यूअर है, जो देश का न्यूज़ देखने वाला श्रोता है, जो दर्शक है, वो जरूर जागरूक हो सकता है। वन विभाग के अधिकारियों ने उत्तराखंड सरकार को इस बारे में रिपोर्ट भी दी थी। वन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक गढ़वाल मंडल में जो वन क्षेत्र है उसमें गढ़वाल वृंत में 46, भागीरथी वृंत में 34, शिवालिक वृंत में 46 और यमुना वृंत में 29 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए थे, जिसमें 10 मजार और 155 मंदिर शामिल थे। 2 गुरुद्वारे भी थे जिन्होंने अवैध तरीके से निर्माण किया था। मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं मंडल की रिपोर्ट के मुताबिक तराई पूर्वी, बागेश्वर, हल्द्वानी, तराई केंद्रीय वन प्रभाग, सिविल, सोयम, अल्मोड़ा, चंपावत और तराई पश्चिमी वन विभाग क्षेत्र में लगभग 114 अवैध निर्माण पाए गए। राजाजी टाइगर रिजर्व की चिल्ला, गोरी, रवासन, चौतीचूर, कंसौर, रामगढ़, हरिद्वार, बेरीवाड़ा, धौलखंड, चिल्लावाली, सगरी रेंज में 63 और गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में 81 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क और केदारनाथ वन्य जीव विहार में अवैध निर्माण की कोई रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई थी। अभी तक पूरे उत्तराखंड में करीब 10,000 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण के दायरे में आ चुकी है। अतिक्रमण में धार्मिक स्थल भी शामिल है। वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को कई बार फटकार भी लगाई थी। ये वही सुधीर चौधरी हैं जो जी न्यूज के संपादक के तौर पर 11 मार्च 2020 को उन्होंने अपने टीवी शो डीएनए में जिहाद पर बात करते हुए एक चार्ट दिखाया था, जिसपे कई तरह के जिहाद पर चर्चा की थी। इसके बाद केरल के एक वकील ने इस्लाम का अपमान बताते हुए सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। अब सुधीर चौधरी आज तक में हैं, एक राष्ट्रीय चैनल गर्त में जा रहा है, पत्रकारिता के नाम पर नफरत फैला रहा है। बेहद शर्मनाक दिन है पत्रकारिता के लिए भी, लेकिन इस चैनल के मालिक को अपनी दुकान की बर्बादी पर खुशी हो रही है। तभी तो सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार अब नफरत फैलाने के लिए आज तक के प्राइम टाइम पर ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे हैं।